Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बीपीसीसी 108 के न्यू न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो कि है वन वे अनोवा। ये यूनिट 4 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार, ये न्यूमेरिकल काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, पूरे 10 मार्क में। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। कंप्यूट वन वे अनोवा फॉर द फॉलोइंग डेटा। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होगा कि आपको 3 इसमें ग्रुप्स दिए होंगे, ग्रुप ए, बी, सी या फिर एक्स, वाई, जी। तो इस तरीके से तीनों ग्रुप और आपको सारे डेटा गिवन होगा। और ये जो वन वे अनोवा होता है ये पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हम लोग नेक्स्ट जब थियरी की वीडियोस पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है और पैरामेट्रिक के अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं, नॉन पैरामेट्रिक के अंदर कौन से टेस्ट आते हैं। जो हमने लास्ट वीडियो में क्रिस्कल वैलिस अनोवा पढ़ा था वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट था और ये पैरामेट्रिक टेस्ट है। ये वाला अनोवा, वन वे अनोवा पैरामेट्रिक टेस्ट है। और दोनों में सेम चीज़ें होती हैं कि हम लोग देखते हैं कि तीनों जो ग्रुप हैं हमारे पास, 3 या 3 से ज़्यादा जो ग्रुप हैं उनमें क्या डिफरेंस है। एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने के लिए हम लोग अनोवा का या फिर क्रिस्कल वैलिस अनोवा का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और हमें स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हुए चलना है। थोड़ा सा लेंथी है ये, काफ़ी सारे इसमें फॉर्मूलाज है, बट आप 1 से 2 बार या फिर 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली ये समझ में आ जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन और स्टेप 1 हमारा क्या होगा, पुटिंग वैल्यू इन दी टेबल। कि हमें टेबल अपनी बनानी है, ये टेबल हमें एग्जाम में गिवन होगी, फिर हमें अपनी खुद से टेबल हमें अपनी बनानी है और सारी वैल्यूज इसमें पुट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ग्रुप ए, बी, सी। इस तरीके से 3 हमारे पास ग्रुप होंगे। ग्रुप ए में जो डेटा है उसे x1 बोलेंगे, ग्रुप बी वाले डेटा को x2 और ग्रुप सी वाले डेटा को x3। x1 में जितना डेटा था वो सब हमने एज इट इज लिख दिया क्वेश्चन से लेकर के। ग्रुप बी का डेटा हमने लिख दिया, ग्रुप सी का डेटा लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है। x1 का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे, x2 का स्क्वायर लिखेंगे और x3 का स्क्वायर लिखेंगे। तो अभी हम जितने हमारे पास डेटा इन सबका स्क्वायर करके यहाँ पर लिखेंगे। जैसे 2 का स्क्वायर है 4, 3 का 9, 4 का 16, 2 का 4, 3 3 ज़ा 9, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49। तो इस तरीके से हमें तीनों ग्रुप्स के स्क्वायर करने हैं। तो ऐसे हमने तीनों ग्रुप्स के अपने स्क्वायर कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो x1 है समीशन ऑफ x1 करेंगे और समीशन ऑफ x1 का स्क्वायर, दोनों जो हमारे पास ग्रुप ए के अंदर हमने x1 और x1 का स्क्वायर निकालने, दोनों को टोटल करेंगे। तो समीशन ऑफ x1 क्या है 27 और यहीं पर समीशन ऑफ x स्क्वायर क्या आएगा 127। समीशन ऑफ x1 का स्क्वायर। अब समीशन ऑफ x स्क्वायर क्या आएगा 18 और यहीं पर समीशन ऑफ x2 का स्क्वायर। ये वाला जो डेटा है हम समीशन किसका कर रहे हैं, x2 के स्क्वायर का। तो समीशन का साइन लगा करके x2 का स्क्वायर और ये वाले पूरे सारे जो डेटा हैं इनको हम लोग सम करेंगे तो हमारा आएगा 50। अब ग्रुप सी में सेम चीज़ करेंगे कि x, हमें समीशन किसका करना है x3 का 27 और वहीं पर समीशन ऑफ x3 के स्क्वायर का जब हम लोग समीशन करेंगे, यानी इस वाले सारे डेटा का समीशन करेंगे तो हमारा आएगा 127। तो ये हमारी पूरी टेबल कंप्लीट हो गई है। आपको इस टेबल में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, तीनों ग्रुप्स लिखने हैं, सारी वैल्यूज़ पुट करनी है और उन वैल्यूज़ को स्क्वायर कर देना है। x1, x2, x3 और इनका स्क्वायर करके टोटल कर देना है। ये चीज़ आपको करनी है। इसके बाद हम चलेंगे अपने स्टेप 2 पर। स्टेप 2 हमारा आएगा कि हमें कंप्यूट करना है करेक्शन टर्म को। और ये जो क्वेश्चन है इनमें हमें सिग्निफिकेंस डिफरेंस जब निकालना पड़ता है तो हमें कोई भी सिग्निफिकेंट वैल्यू की 0.05 हमने ली है, ठीक है, या फिर हमने 0.01 लिया है, कोई भी ऐसे हमें वैल्यूज़ नहीं दी गई हैं। ना हमारे पास जो है टेबल होती है स्टैंडर्डाइज टेबल एफ रेशियो को मेजर करने के लिए, तो ऐसा कुछ हमें नहीं दिया। इस वजह से हमने हाइपोथेसिस नहीं लिया इसमें, सीधा हमने आंसर अपना स्टार्ट कर दिया। तो हमने स्टेप 1 अपना कंप्लीट कर लिया, वैल्यूज़ पुट कर ली डेटा में। स्टेप 2 हमारा आएगा कंप्यूट द करेक्शन टर्म। हमें एक करेक्शन टर्म निकालनी होती है क्योंकि इस करेक्शन टर्म को हमें बाद में यूज़ करना होता है अपने आगे के न्यूमेरिकल्स में। तो सबसे पहले हमें करेक्शन टर्म निकालनी है। करेक्शन टर्म को हम लोग डिनोट करेंगे किससे, CX से, ठीक है, CX से डिनोट करेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये है, इसको हमने बाद में थोड़ा सा एक्सपेंड करा है। तो फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ कैपिटल X, ये क्या है कैपिटल X का होल स्क्वायर, समीशन ऑफ कैपिटल X का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N।
तो कैपिटल एक्स की अगर बात आ रही है, समीशन ऑफ कैपिटल एक्स, यानी कि जितनी भी हमारे पास एक्स वाली वैल्यू है, समीशन ऑफ x1 x2 x3 तीनों हमें लिखनी है, फिर उसका होल स्क्वायर करना है। तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से हमें पुट करना है। तो इसको मैंने एक्सपेंड करके यहाँ पे साइड में लिखा है समीशन ऑफ x1 समीशन ऑफ स्मॉल x2 समीशन ऑफ स्मॉल x3, और इस पूरे का होल स्क्वायर हमने करा है। और कैपिटल एन किसे डिनोट करता है? स्मॉल n1 स्मॉल n2 स्मॉल n3। और n हमारा क्या है? n क्या है हमारा? नंबर ऑफ डेटा, टोटल नंबर ऑफ डेटा इन ईच ग्रुप। स्मॉल एन किसे डिनोट करता है? टोटल नंबर ऑफ डेटा इन ईच ग्रुप, कि एक ग्रुप में कितना डेटा है। तो एक ग्रुप में हमारे पास कितने नंबर्स है? टोटल 7। आप इनको काउंट करेंगे तो हर ग्रुप में आपको 7 जो है डेटा आपको मिलेंगे। और कैपिटल एन किसे डिनोट करता है? इन सबके टोटल को। तो ये हमने अपनी करेक्शन टर्म का फॉर्मूला इधर लिख लिया। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमारे करेक्शन टर्म, और इसमें हमने क्या करा? वैल्यू पुट करी। समीशन ऑफ x1 हमने लिखा 27 आया था, समीशन ऑफ x2 लिखा, समीशन ऑफ x3, और फिर इस पूरे का हमने होल स्क्वायर करा है। हमें स्क्वायर वाली वैल्यूज इसमें नहीं लिखनी है। समीशन ऑफ x1 समीशन ऑफ x2 समीशन ऑफ x3 लिखना है, फिर सबको टोटल करने के बाद लास्ट में इसका स्क्वायर करना है। और निमिनेटर में हमारा n1 n2 n3 जो कि तीनों में सेम रहेगा, क्योंकि तीनों ही जो हमारे पास डेटा दिए हुए हैं उन सब का टोटल, उन सब में कितनी डिजिट्स आई हैं? 7। तो अब हम इनको क्या करेंगे? टोटल करेंगे। तो 27 + 18 + 27 आएगा हमारे पास 72, और इसका होल स्क्वायर, और 7 + 7 + 7 आएगा हमारे पास 21। और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारी करेक्शन टर्म क्या आएगी? 72 को स्क्वायर हम लोग करेंगे 5184 डिवाइडेड बाय 21। तो हमारी करेक्शन टर्म क्या आ गई है यहाँ पर? 246.85। ये है हमारी करेक्शन टर्म, जिसको हम आगे भी यूज़ करते जाएंगे। करेक्शन टर्म हमारी आ गई, तो हमारा स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पर, स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है? कि हमें SST निकालना है। अब ये SST क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल। इसको हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो हमें क्या निकालना है? अपना SST, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल। कि हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर, कि हमने जो समीशन ऑफ x1 x2 x3 का स्क्वायर करा था ना, इसका टोटल करना है। तो SST की अगर हम इसे समझें तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? कि हमें सम करना है, यानी समीशन आएगा। किसका सम करना है? स्क्वायर ऑफ टोटल, कि हमारे पास जो भी वैल्यूज थी उसके स्क्वायर का, तो समीशन ऑफ x स्क्वायर। लेकिन सिर्फ इसको करने से क्या मिलेगा हमें? हमने जो ये करेक्शन टर्म निकाली है, इसको हम क्या करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे। तो SST यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल हमारा क्या आएगा? कि टोटल जो हमारे पास सम ऑफ x स्क्वायर्स हैं, ठीक है, जो हमने वैल्यूज़ को स्क्वायर करा था ना, फिर उनका समीशन निकाला था, वो वैल्यूज़ इसके अंदर आएंगी, और फिर उसे हम करेक्शन टर्म से माइनस कर देंगे। तो इसमें समीशन ऑफ कैपिटल x स्क्वायर में क्या आएगा? समीशन ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ x2 का स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ x3 का स्क्वायर। फिर हम माइनस करेंगे किससे? अपनी करेक्शन टर्म से। तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे? वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो समीशन ऑफ x1 का स्क्वायर हमारा क्या आया था? देखते हैं एक बार हम अपनी टेबल में। यहाँ पे अगर हम अपनी टेबल देखते हैं तो समीशन ऑफ x1 का स्क्वायर, समीशन ऑफ x1 का स्क्वायर आया था 127, समीशन ऑफ x2 का स्क्वायर आया था 50, समीशन ऑफ x3 का स्क्वायर आया था 127। तो ये वैल्यूज हमें उधर पुट करनी है। तो समीशन ऑफ x स्क्वायर क्या है हमारा? 127 प्लस 50 प्लस समीशन ऑफ x3 दोबारा से 127 माइनस करेक्शन टर्म हमारी क्या आई थी? 246.85। अब इसको हम पहले प्लस करेंगे ब्रैकेट के अंदर की सारी डिजिट्स को, फिर माइनस कर देंगे। तो इन तीनों वैल्यूज़ को अगर मैं प्लस करूँ तो मेरा आंसर आएगा 304। माइनस करेंगे, हमारी जो करेक्शन टर्म आई है वो 246.85। तो यहाँ पे जो मेरा SST है लास्ट में, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, वो क्या आएगा? मैं इन दोनों को माइनस करूँ तो 57.15। तो मेरा SST यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल क्या आ गया? 57.15। इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देंगे।
तो ये हमने कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टेप 4 क्या होगा कि हमें SSA निकालना है। ठीक है, हमने SST टोटल्स का निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर अमंग दी ग्रुप। अब यहाँ पे ग्रुप में निकालना है, तो जब ग्रुप की बात आ गई तो ग्रुप कितने हैं हमारे पास 3, तो नीचे एन भी हमें जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, SSA का फॉर्मूला सम ऑफ स्क्वायर अमंग दी ग्रुप समीशन ऑफ कैपिटल X का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू थी वो नहीं लिखनी है, जो हमें एज इट इज़ वैल्यू दी हुई थी। ठीक है, समीशन ऑफ एक्स, फिर उन सब का होल स्क्वायर करना है, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास कैपिटल N, माइनस में हमें करेक्शन टर्म को माइनस करना है। तो ये हमारा फॉर्मूला, इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे कि हमें समीशन ऑफ x1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस, क्योंकि हमें टोटल करना है यहाँ पे, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2, समीशन ऑफ x3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n3, फिर हमें इन तीनों वैल्यूज़ को किससे माइनस करना है, करेक्शन टर्म से। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू अपनी पुट करेंगे। तो यहाँ पे अब हमें SSA निकालना है और वैल्यूज़ हमें पुट करनी थी। तो समीशन ऑफ x1 है हमारा 27 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा हर बार 7, क्योंकि तीनों ग्रुप्स में क्या है 7 डिजिट्स थी। 18 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 प्लस समीशन ऑफ x3 क्या आया था हमारा 27 डिवाइडेड बाय 7 और 27 का होल स्क्वायर माइनस हमारी करेक्शन टर्म। करेक्शन टर्म क्या थी हमारी, सबसे पहले 27 का स्क्वायर करेंगे, 729 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 324 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 729 डिवाइडेड बाय 7 माइनस में हमारी करेक्शन टर्म थी 246.85। अब इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। अगर मैं 7 को 729 से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर आएगा 104.14 प्लस इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं तो आएगा 46.28। इन दोनों को डिवाइड करूं तो दोबारा से 104.14 और माइनस में क्या आएगा 246.85 हमारी करेक्शन टर्म। अब हम इन सारी जो वैल्यूज़ हमारी ब्रैकेट के अंदर हैं उनको हम लोग सम करेंगे, जो कि आएगा 254.56 माइनस में हमारी करेक्शन टर्म 246.85। तो जो करेक्शन टर्म है हमारी वो हमें काफ़ी टाइम तक यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये निकालना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम इसको सॉल्व करें तो हमारा SSA फाइनल हमारा आंसर क्या आएगा 7.71। ये हो गया हमारा सम ऑफ स्क्वायर्स अमंग ग्रुप, कि हमने सबका स्क्वायर करा है, ग्रुप में हमने देखा है ग्रुप के अकॉर्डिंग, ग्रुप ABC जो हमारा ग्रुप ABC था उसके क्या सम आया है ग्रुप्स का 7.71। तो हमारा स्टेप 4 कंप्लीट हो गया। इसमें टोटल 8 स्टेप्स हैं। स्टेप 5 है कि हमें अब क्या कंप्यूट करना है, कंप्यूट SSW, कि हमने अब तक अमंग ग्रुप निकाला है, अब हमें निकालना है सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन ग्रुप, विद इन ग्रुप। ये हमें क्या करना है, अब फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला सिंपल है काफ़ी ज़्यादा। हमने जो दो अभी वैल्यूज़ निकाली है उनको हमें माइनस कर देना है। करेक्शन टर्म का तो अब हम यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि हमने उसको सिर्फ यूज़ करा था फॉर्मूलाज में। तो SSW क्या आएगा हमारा, सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन ग्रुप क्या आएगा, जो हमने टोटल निकाला है, ठीक है, उसको हम अमंग ग्रुप से माइनस कर देंगे। यानी SST जो हमने लास्ट के दो जो हमारी डिजिट्स आई थी, टर्म्स आई थी, वैल्यूज़ आई थी, उनको हमें माइनस कर देना है। SST को हमें माइनस किससे करना है, SSA से हमारा सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन ग्रुप आ जाएगा। तो SST की वैल्यू क्या आई थी हमारी 57.15, SSA क्या आया था 7.71। तो हमारा SSW फाइनल हमारा आंसर क्या आया 49.44। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप। सिंपली आपको सबसे पहले करेक्शन टर्म निकालनी है, क्योंकि आगे के फॉर्मूलाज में वो यूज़ होगी। ठीक है, तो करेक्शन टर्म हमने निकाल ली, फिर हमने SST को निकाला और SSA को निकाला, क्योंकि हमें विद इन ग्रुप में आंसर चाहिए था। तो इन दो डिजिट्स की हमें ज़रूरत थी, इस वजह से हमने इन्हें कैलकुलेट करा। तो SST हमने निकाला, SSA निकाला, और विद इन ग्रुप के लिए हमने इन दोनों को माइनस कर दिया। तो हमारा SSW यानी कि सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप आंसर हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 6 में इनका मीन निकालेंगे। तो जो हमने SSA निकाला था, अब हम क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे, SSA का और SSW का।
अब हमें क्या करना है, हमारा 6 स्टेप आएगा कंप्यूट MSSA मीन सम ऑफ स्क्वायर अमंग ग्रुप, कि हमने जो SS निकाला था, SSA निकाला था, अब इसका मीन निकालना है। ठीक है, इसके लिए भी कोई बहुत मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, हमें MSSA लिखना है। ठीक है, मीन सम ऑफ स्क्वायर अमंग ग्रुप लिखना है। अब यहाँ पे SSA है तो SSA वाली वैल्यू इधर आएगी, डिनोमिनेटर में क्या आएगा DF। अब ये DF क्या है, DF हमेशा क्या रहता है K-1, DF हमेशा क्या रहता है K-1। और यहाँ पे K क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, कि हमारे पास ग्रुप कितने हैं, क्योंकि हम लोग को ग्रुप के बीच में सिग्निफिकेंस डिफरेंस निकालना है, इस वजह से हम अनोवा जो है कैलकुलेट कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स हमारे पास कितने, टोटल कितने ग्रुप है हमारे पास 3, तो 3-1 इधर आएगा। तो सिंपली हम लोग वैल्यू पुट करते हैं अपने क्वेश्चन में, अपने फॉर्मूला में। तो इसमें आएगा MSSA इज इक्वल टू क्या है, SSA की वैल्यू क्या आई थी हमारी 7.71। DF का फॉर्मूला क्या होता है हमेशा K-1। MSSA 7.71, K क्या है 3-1, MSSA तो 7.71 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा जो लास्ट में फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, कि हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे 3.855। वैसे आप लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट्स तक ले सकते हैं पॉइंट के बाद। तो ये हमारा क्या आएगा फाइनल आंसर 3.855। अब हमारे लास्ट के 2 स्टेप बचते हैं, जैसे हमने MSSA निकाला था, अब हमने SSW निकाला था, उसका भी मीन निकालना है। तो सेम फॉर्मूला इसी तरीके से लगेगा। तो हमारा जो 7th स्टेप है वो क्या है, जैसे हमने MSSA निकाला था वैसे हमें MSSW यानी मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप, ठीक है, क्योंकि हम ग्रुप्स की बात इधर करें तो विद इन ग्रुप हमें निकालना है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे MSSA था वैसे ही सेम ये भी है MSSW। यहाँ पे SSW है तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, न्यूमिनेटर में SSW। अब हम मीन निकाल रहे हैं तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा DFW, क्योंकि यहाँ पे हम विद इन ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। तो DF के लिए क्या था, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा कि K-1 होता है हमेशा। ठीक है, तो जब हम ग्रुप्स की बात करें, विद इन ग्रुप की बात करें, DFW इधर आ गया तो ये हो गया N-K। ठीक है, तो K तो रहेगा ही, लेकिन हम ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप को किससे हम डिनोट करें, नंबर ऑफ ग्रुप्स को, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को हम किससे डिनोट करें, N से। तो N-K, तो DFW की जगह पे कौन सा फॉर्मूला आएगा, N-K। अब यहाँ पे N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, कि टोटल तीनों ग्रुप की मिला करके कितनी टर्म्स आ रही है, 7 + 7 + 7, क्योंकि हमारे पास एक ग्रुप में कितनी टर्म्स है 7, तो 3 ग्रुप्स में कितनी टर्म्स हो गई 21। और K किसको डिनोट करता है, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप के कितने ग्रुप है, 3 ग्रुप है, तो इसको हम माइनस करेंगे। तो फॉर्मूला क्या इसमें बनेगा, MSSW, फॉर्मूला को इसमें हमने बॉक्स में हाईलाइट कर दिया, बंद कर दिया, SSW डिवाइडेड बाय DFW के लिए क्या आएगा N-K। तो MSSW हमें लिखना है, SSW की वैल्यू जो हमारी आई थी लास्ट में वो हमें लिख देनी है, और N क्या है हमारे पास 21, ग्रुप कितने हैं हमारे पास 3, तो N किसको डिनोट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म, कि तीनों ग्रुप की टोटल मिला करके कितने टर्म्स आ रहे हैं 21, और उसको जितने ग्रुप है हमारे पास उससे माइनस कर देना है। तो लास्ट में हमारा, अब हम इसे अगर कैलकुलेट करते हैं तो 49.44 डिवाइडेड बाय 18, तो हमारा जो MSSW है, जो मीन है सभी ग्रुप्स का मिला करके, वो आएगा 2.74। तो ये हमारा MSSW है। अब जो हमारा अनोवा है, पर स्टेप 8 हमारा क्या आएगा, कि हमें F वैल्यू निकालनी है, जो फाइनल हमें वैल्यू चाहिए थी, लास्ट स्टेप है ये F वैल्यू, या फिर इसे F रेशियो क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें डिवाइड करेंगे तो रेशियो आएगा। ठीक है, F वैल्यू हमें निकालनी है, या फिर इसको हम F रेशियो बोलते हैं। ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। फाइनल हमारा रिजल्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी F रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है, जो हमने लास्ट में 2 चीज़ें निकाली हैं, हमने जो मीन निकाला है उसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमने MSSA निकाला था तो वो ऊपर आ जाएगा, लास्ट में हमने MSSW निकाला था वो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, इनकी वैल्यूज़ को, और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो जो हमारी F वैल्यू है या F रेशियो वो क्या आएगी, 3.855 हमारा MSSA था, MSSW हमारा आया है ऊपर अभी 2.74। हम यहाँ पे सिर्फ एक टर्म भी ले सकते हैं, तो हमारी F वैल्यू, इनको डिवाइड करने के बाद क्या आएगी 1.406। ये आ गई हमारी F वैल्यू या फिर F रेशियो। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया है, F वैल्यू हमारी आ गई है। हम इसे स्टेटमेंट में भी लास्ट में लिख सकते हैं कि देयरफॉर द वैल्यू
द एफ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज़ 1.406। अब हमारे पास कोई भी सिग्निफिकेंस वैल्यू हमें नहीं दे रखी थी कि जैसे हमने पहले पढ़ा है कि 0.01 हम लोग सिग्निफिकेंस वैल्यू लेते हैं या फिर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं, फिर 0.05 लेते हैं। तो हमें कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, ठीक है। और हमारे पास कोई स्टैंडर्डाइज टेबल भी हमारे पास गिवन नहीं है, जो स्टैंडर्डाइज टेबल होती है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं कि हम लोग को उस वजह से नल हाइपोथेसिस या फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें बनाने होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो हमने सिंपली सिर्फ फॉर्मूलाज लगाए हैं और वैल्यू हमारी आ गई एफ वैल्यू, और यहीं पर हमारा आंसर खत्म होता है। आई नो कि थोड़ा सा लेंथी है, आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज करने हैं, लेकिन अगर आप इसको 102 बार करते हैं तो आपको ये ईजी लगेगा, सीरियसली ईजी लगेगा। और एग्जाम में काफ़ी बार एग्जाम में आता है, तो पूरा 10 मार्क का क्वेश्चन छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये बना करके ये सोच करके कि हमारा जो कि ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी है या फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप फॉर्मूलाज आपको इसमें याद करने हैं कि किस फॉर्मूला के बाद क्या आएगा, और आपका आंसर सोल्व हो जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो। अगर कोई भी आपकी क्वेरी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनकी हेल्प हो सके।